गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ऑर्निथिन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से हम देखें तो ऑर्निथिन साइकिल का सिर्फ नाम दिया गया है कि क्या ऑर्निथिन साइकिल क्या करती है, कि ऑर्निथिन साइकिल जो है उसके थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? यूरिया का। यूरिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए साइकिल को हम क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यूरिया साइकिल भी हम इसको कहेंगे। इसके अलावा इस साइकिल का दूसरा नाम है क्रैब हेंसलेट साइकिल। क्यों भाई? इन साइंटिस्टों ने इनके बारे में बताया है, इसलिए हम इसका नाम क्रैब हेंसलेट साइकिल भी रख देते हैं। अब ये प्रोसेस जो है कहाँ होती है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ये प्रोसेस होती है बेटा लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल। तो जनरली एक आइडिया अपन ले रहे हैं कि दो अमोनिया किससे जुड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। और इस पूरी प्रोसेस में 3 ATP खर्च हो जाती है। ठीक है, ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना है, जिससे क्या बन जाता है? यूरिया बन जाता है। ये सब अपन को समझना है कैसे बना है। अब इसके 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोयल फॉस्फेट। क्या है भी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोयल फॉस्फेट। क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में सिंपली हम समझे कि पहला अमोनिया ग्रुप क्या है बेटा? पहला अमोनिया ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी होती है, एक अमोनिया किससे जुड़ जाता है? एक CO2 से। किससे जुड़ जाएगा? सिंगल CO2 से जुड़ेगा और इससे क्या बन जाएगा? कार्बोमोयल फॉस्फेट। क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोमोयल फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, कार्बोमोयल फॉस्फेट बनेगा तो यहाँ पे खर्च हो जाती है बेटा 2 ATP। कितनी ATP खर्च हो जाती है? 2 ATP। और उससे बन जाती है 2 ADP और साथ में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक क्लियर बन जाएगा। 2 ATP यहाँ पर कंज्यूम हो गई। अब यहाँ पे कार्बोमोयल फॉस्फेट जो बना है, इस पर एक एंजाइम काम में आया है, वो है कार्बोमोयल फॉस्फेट सिंथेटेज। कौन सा है? कार्बोमोयल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम इसमें काम में आ गया है। और हमारा जो है पहला स्टेप खत्म हो गया। 1 मिनट पॉज कर देना बेटा। कुछ ज़्यादा शोर शराबे करंट पॉज करवाया था बीच में, तो आगे वापस हम देखते हैं। तो अपन ने क्या देखा? एक अमोनिया एक कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोमोयल फॉस्फेट में। यहाँ पे कितनी ATP खर्च हुई है? 2 ATP खर्च हुई है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया ख़त्म। क्या हो गया बेटा? यहाँ पे पहला स्टेप ख़त्म। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा? अपन को दूसरे स्टेप में क्या होना है? तो हमारी बॉडी में पहले से ही ऑर्निथिन है, जिसका हम रीजनरेशन करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है अभी? ऑर्निथिन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्निथिन यहाँ कर जुड़ेगा। क्या होगा बेटा? ऑर्निथिन यहाँ कर जुड़ेगा। कार्बोमोयल फॉस्फेट से क्या निकलेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर। क्या हो गया? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर हो गया। और अब इसमें एक एंजाइम काम आएगा, उसका नाम है कार्बोमोयल फॉस्फेट ट्रांसफरेज। क्या है बेटा? कार्बोमोयल फॉस्फेट ट्रांसफरेज। ठीक है, इसकी जगह एक नाम और दिया गया है। कार्बोमोयल की जगह बेटा सही कर लेना एक बार, कार्बोमोयल की जगह आएगा ऑर्निथिन। क्या आएगा? ऑर्निथिन फॉस्फेट ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम काम आ गया और इससे हमारा पहला सबस्टेंस तो बना था कार्बोमोयल फॉस्फेट, और दूसरा सबस्टेंस जो हमारा बनेगा वो है बेटा सिट्रुलिन। कौन है? सिट्रुलिन आपका फॉर्म हो गया। अब तो अपनी कितने स्टेप कंप्लीट? एक तो यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ लिया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमोयल फॉस्फेट हो गया और दूसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। तीसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्जिनोसक्सेनिक एसिड।
कौन सा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्जिनोसक्सेनिक एसिड। इस स्टेप पे बहुत फोकस रहिए आप एकदम कि इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि 2 अमोनिया, लेकिन आपने यहाँ देखा कि 1 अमोनिया काम आया। तो 1 अमोनिया कहाँ से आता है, वो एक फोकस वाली बात ये है कि इसके अंदर आकर जुड़ता है एस्पार्टेट। क्या जुड़ता है? एस्पार्टेट। कई जगह एस्पार्टिक एसिड भी लिखा हुआ आ सकता है। और ये एस्पार्टेट जो है ये है अमीनो ग्रुप डोनर। क्या है भाई? ये अमीनो ग्रुप डोनर है। आगे बात समझ में? कौन है? अमीनो ग्रुप डोनर है। और इससे निकल जाता है इधर से H2O बाहर। क्या हो गया? H2O बाहर। अब ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है और यहाँ पे एक ATP खर्च होती है और उससे बनती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बन गए? प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सिट्रुलिन से बन गया। अब सिट्रुलिन से इस प्रोसेस के अंदर क्या बन जाएगा? ऑर्जिनो सक्सेनिक एसिड। क्या बन गया? ऑर्जिनो सक्सेनिक एसिड। ऑर्जिनो सक्सेनिक एसिड में यहाँ पर जो एंजाइम काम आया है वो है ऑर्जिनो सक्सिनेट एंजाइम। ठीक है, ऑर्जिनो सक्सिनेट एंजाइम। और कितनी स्टेप हमारी कंप्लीट होगी बेटा? 3। अब कई जगह किताबों में 5 लिखी हुई है और कई जगह लिखी हुई है 4। कई बार क्या होता है, इसको 3A नाम दे देते हैं, इसको 3B नाम देते हैं, लेकिन अपन ने 5 में डिवाइड किया। अब क्या बन गया बेटा? ऑर्जिनो सक्सेनिक एसिड। अब इस ऑर्जिनो सक्सेनिक एसिड के से एक एसिड बाहर निकल जाता है, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। क्या बाहर निकल गया? इससे फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकल गया। ये फ्यूमेरिक एसिड का क्या यूज है? ये फ्यूमेरिक एसिड क्या करता है? ये रीजनरेशन करता है किसका? एस्पार्टेट का। किसका रीजनरेशन किया? रीजनरेशन ऑफ एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट क्योंकि बार बार अपन को NH2 डोनर चाहिए होगा ना, इसलिए काम में आता रहता है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा वो एंजाइम है ऑर्जिनो सक्सिनेज। कौन सा है? ऑर्जिनो सक्सिनेज। और चौथे स्टेप में हमने क्या कहा था? चौथे में क्या बन जाता है? आर्जिनिन हमारा रेडी हो जाता है। क्या बन गया? आर्जिनिन तैयार। ठीक है, 4 स्टेप कंप्लीट। अब इस आर्जिनिन में क्या जुड़ता है? H2O। और यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है आर्जिनेज। क्या है भाई? आर्जिनेज। और इससे क्या बन जाएंगी? 2 चीज़ें बनेंगी। एक तो बनेगी इससे यूरिया, हमको जो पढ़ना था वो यूरिया बन गई। और एक क्या बन गया? ऑर्निथिन। रीजनरेशन हो गया किसका? ऑर्निथिन का। आगे बात समझ में? इसलिए यूरिया साइकिल क्यों कहा? क्योंकि इसमें यूरिया बना है। ऑर्निथिन साइकिल क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर ऑर्निथिन भी बना है। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको ही हम क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। अब एक चीज़ समझिए, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हम क्या कह रहे हैं कि लिवर सेल जो होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी प्रोसेस लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है। केवल इतनी स्टेप जो है, मतलब कहाँ तक? सिट्रुलिन बनने से पहले तक कहाँ हुई है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बाकी बची हुई जो स्टेजेस है वो कहाँ हुई है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन जनरली अगर आंसर पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होती है, तो लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में यूरिया हमारी ब्रेन सेल्स में भी बनता है, कुछ अमाउंट में, और इसके अलावा थोड़ा बहुत किडनी में भी बनता है। लेकिन मेजर साइट ऑफ यूरिया सिंथेसिस क्या है? लिवर है। और यूरिन फॉर्मेशन अगर मूत्र निर्माण के बारे में पूछा जाए तो वो कहाँ होता है? किडनी में होता है, नेफ्रॉन में होता है। तो इस प्रकार से हमारी ऑर्निथिन साइकिल समाप्त हो गई है। ठीक है बेटा, अब हम अगले लेक्चर के अंदर आगे वाले टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।